गीता ज्ञान के मेरे प्रेमी बंधुओं, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैंने पिछले अपने एपिसोड में आप सबसे धर्म के बारे में विचार करने का एक थोड़ा सा श्रम भरा कार्य दिया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गीता जैसे ग्रंथ को समझने के लिए अपने दिमाग को थोड़ी तकलीफ तो देनी ही होगी, इसे थोड़ा सक्रिय बनाना ही होगा। अब मैं धर्म के बारे में जो मेरी अपनी व्याख्या है उसे आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सब इन पर अपने अपने ढंग से विचार करें और विचार करने के बाद अपने अपने स्तर पर आप निर्णय लें। मैं तो केवल जो गीता का सार है और सच पूछे तो जो मुझे समझ में आया है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी इस कोशिश में तर्क का सबसे बड़ा स्थान है। मैं मनगढ़ंत बातें करने की बजाय जो बहुत ही प्रामाणिक बातें हो सकती हैं, जो गीता के आधार पर ही हो सकती हैं, वे ही आप तक पहुंचा रहा हूं। तो देखिए, मैंने पिछले अंक में आप सबसे कहा था कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन अपने किस धर्म से विमुख हो रहा था? शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा, बिल्कुल सही सोच लिया होगा कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, और इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध करना उस समय उसका धर्म था। और कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम अभी युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। यह सवाल युद्ध का नहीं है कि युद्ध करना पाप है या धर्म है, यह सवाल कर्म का है। चूंकि युद्ध करना अर्जुन का उस समय कर्म था, इसलिए उस कर्म का पालन करना ही धर्म था, और यदि तुम इस कर्म का पालन नहीं करोगे तो कृष्ण कहते हैं कि तुम पाप के भागी होगे। एक और प्रश्न मैंने आप सबके सामने उपस्थित किया था, और वो ये था कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। उस समय कौन से धर्म मौजूद थे? आज से 2200 साल पहले। देखिए, जो ईसाई धर्म है वो 2000 साल पुराना है। सन 2000 ईस्वी हम कहते हैं ना, तो ये ईसा मसीह जी का जन्म ये माना जाता है कि आज से ठीक 2024 साल पहले हुआ था। तो ईसाई धर्म नहीं था। जो इस्लाम धर्म है वो तो सन 700 के आसपास का है। जो सिख धर्म है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो तो लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास आया है। तो फिर अर्जुन से किस धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? सीधी सी बात है कि यहाँ जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो यही कि जो तुम इधर उधर भटक रहे हो, अपने काम को छोड़ करके दूसरे तरह के कामों के बारे में बातें कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन इस तरह के तर्क देता है तो कृष्ण कहते हैं कि उन सबको छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ कहने का मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार करो, उसे मानो, तुम सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने धर्म में लग जाओगे। और वो धर्म क्या था? युद्ध में लग जाना। और आप सब जानते हैं कि अर्जुन ने बाकायदे युद्ध किया। तीसरी और जो आखिरी बात है कि कृष्ण कहते हैं कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यानी कि मैं धर्म के उत्थान के लिए जन्म लेता हूं, और जब जब भी ऐसा होता है तब तक मैं अवतार ग्रहण करता हूं। अब सवाल ये उठता है कि जब कृष्ण ये बात कह रहे थे तो उस समय कौन सा अधर्म हो रहा था? देखिए, आज जिन संदर्भों में हम धर्म को लेते हैं, अनेक अनेक तरह के धर्म मौजूद हैं, वो तो उस समय थे नहीं। मेरी समझ से यह बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से निर्विवाद लग रही होगी। तो फिर कौन से अधर्म की बात कर रहे हैं? उस समय 3 जो शासक थे उनका बहुत ज्यादा आतंक था। कंस को तो इससे पहले कृष्ण मार चुके थे। कंस का शासन था मथुरा की तरफ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास कौरवों का शासन था, जिसका शासक दुर्योधन हो गया था। उसके दुनिया भर के अत्याचार बढ़ गए थे। और तीसरा शासक था मगध, यानी कि पटना की तरफ, बिहार की तरफ। उस समय मगध का शासन बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। वहां जरासंध का शासन था। जरासंध ने नर मेघ यज्ञ की घोषणा की थी। नर मेघ यज्ञ का मतलब है कि उसने घोषणा की थी कि मैं 100 राजाओं के मस्तक की बलि देकर यज्ञ करूंगा। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बकायदे उसने 50 राजाओं को पराजित करके अपने यहां बंदी बना लिया था। लगभग 50 राजाओं को, 50 की उसे और तलाश थी। सीधी सी बात है कि इन 50 राजाओं को वो और बंदी बनाता, वहां भी उसका शासन हो जाता। तो इनके जो अनाचार थे, इनके जो दुराचार थे, और ज्यादा बढ़ जाते। ये अधर्म था। तो इसको खत्म करने के लिए मैं यहां आया हूं, और इसीलिए वे दुर्योधन को पराजित भी करना चाहते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये धर्म की कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक बात और जो मैं यहां आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये कि देखिए, हम सुंदरकांड के बारे में जानते हैं
सुंदरकांड कोई अलग से लिखा गया ग्रंथ नहीं है, वो रामचरितमानस का ही हिस्सा है। लोगों को सुंदरकांड इतना अच्छा लगा कि उसे उन्होंने वहां से निकाल करके एक अलग ग्रंथ का भी नाम दे दिया, लेकिन है वो रामचरितमानस का हिस्सा। तुलसीदास जी ने उसे लिखा है। गीता के साथ भी बिल्कुल यही बात है। गीता अलग से नहीं लिखी गई है, वह महाभारत का ही अंग है, लेकिन अपने आप में यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमने इसे अलग से निकाल लिया है और एक अलग ग्रंथ का नाम दिया है। महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, तो सीधी सी बात है कि गीता भी लिखी है वेद व्यास ने। गीता में सीधे सीधे धर्म की परिभाषा व्यास जी ने नहीं दी है, लेकिन महाभारत में उन्होंने धर्म की परिभाषा अलग से दी है। महाभारत में धर्म के बारे में क्या कहा गया, धर्म की क्या परिभाषा है? महाभारत में कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, यानी कि धर्म ही संपूर्ण विश्व का आधार है। यानी कि ये जो जगत है, जगत जिन नियमों के तहत बना हुआ है वे नियम ही धर्म है। यानी कि इस विश्व का जो नियामक है, इस विश्व के जो नियम है, जिसके कारण ये संसार बना हुआ है, बस वही धर्म है। अब देख रहे हैं कि संसार को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। हम उसे ईश्वर का नाम दे देते हैं, विज्ञान उसे अलग तरीके से एक मैकेनिज्म का नाम देता है कि इस विश्व की रचना ही इस तरीके से कर दी गई है कि ये अपने आप चल रहा है। हम उसे ब्रह्म की रचना मान करके कहते हैं कि ईश्वर इसका संचालन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उसे ईश्वर नाम दे सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा टकराव की बात नहीं है, न विवाद की बात है। मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। यह हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में है और हमारे लिए बहुत ही सम्मानित ग्रंथ भी माना जाता है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में जो धर्म की परिभाषा दी गई है वो है धारयेति इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धारण करने योग्य क्या क्या है, फिर उन्होंने बकायदे धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। मैं चाहूंगा कि वो धर्म के 10 लक्षण यहां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो देखिए धर्म के 10 लक्षण क्या है। ये धर्म है धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय जिसका मतलब होता है चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, ज्ञान, सत्य और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं, यानी कि ये सब धर्म हैं। अब आप इन्हें व्यावहारिक स्तर पर सोच लीजिए, क्या सच में अगर इनमें से कुछ बातें भी हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन कितना सुखद हो सकता है, कितना आनंदित हो सकता है। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मुझे ऐसा लगता है गीता को पढ़ने के बाद और इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद कि गीता में जिस धर्म की बात कही गई है वह इन्हीं से जुड़ी हुई बातें हैं। और गीता का जो धर्म है वह है कर्म। अपने अपने कर्मों को करना ही धर्म है। इस पर भी आप लोग विचार करें। अगले एपिसोड में मैं कर्म ही कैसे धर्म है, हो सका तो इस पर कुछ और बातें करूंगा। अब मुझे इजाजत दें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर से प्रणाम।